बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुपिटर 29 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये रेट्रोग्रेशन 24 नवंबर 2022 की सुबह को ख़त्म होगी। तो अगर हम देखें कि जुपिटर किन सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी अहम बात यह है कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की कौन सी पोजीशन है। वैसे जुपिटर आपकी ग्रोथ का प्लैनेट है, आपकी तरक्की का प्लैनेट है, खुशियों का, खुशहालियों का प्लैनेट है। जुपिटर से अच्छी किस्मत आती है। जुपिटर की एनर्जी से ऐसे काम भी हो जाते हैं कि जिन कामों को हम अनहोने काम कहते हैं, इम्पॉसिबल, मोजज़े। और इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ये आपको लंबे सफ़र करवाएगा, फॉरेन ट्रैवल करवाएगा, दूसरे मुल्कों के सफ़र करवाएगा। तो जिसके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी हो तो वो बहुत अच्छा कारोबारी इंसान भी बन सकता है। उसको बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स मिलती हैं, बड़ा पैसा जमा कर सकता है, दौलत जमा कर सकता है। और इसके अलावा जुपिटर हायर एजुकेशन, मजहब और कानून को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और 24 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी। तो आइए हम देखते हैं कि जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन का बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस पर कैसे असरात होंगे। तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं, बुर्ज हमल। तो एरीज रेट्रोग्रेशन का जो पहला हिस्सा होगा ये आपको बहुत मसरूफ रखेगा। आप शहद की मक्खी की तरह मसरूफ नजर आएंगे, हर वक्त भाग दौड़ लगी रहेगी। और इसके अलावा ये वक्त खुद शनासी का वक्त भी होगा। आप अपना एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपने पाया क्या है और खोया क्या है। तन्हाई में बैठ के सोच सकेंगे, अपना एक तज्जिया कर सकेंगे। अब 29 जुलाई को जुपिटर आपके 12th हाउस में 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। काम के हवाले से जो लोग जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर उन्हें कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा लो हो जाएगा। हो सकता है कि आपके अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे ना रहें। काम की जगह पर आपके कोलीग्स भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। आपको अपने कोलीग्स की तरफ से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि आपके ज़िम्मे कोई ऐसा काम लगा दिया जाए कि जो काम आप पसंद नहीं करते, या आपकी किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकती है कि जो जगह ही आपको पसंद ना हो। और वो तमाम हमली लोग जो कारोबार कर रहे हैं, काम की जगह पर कुछ डिलेज फेस करना पड़ सकते हैं। आपके कामों में हल्की फुल्की रुकावटें आ सकती हैं। यूँ भी हो सकता है कि आपने किसी से पैसे लेने हों और वो पैसे देने से इनकारी हो जाए। आपकी पेमेंट्स में डिले हो सकता है। अगर आप कोई बड़ी डील करते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा ना रहे, आप दोनों में इख्तलाफात आ जाएं। तो आपने बहुत सोच समझ के अपने कारोबारी मामलात को लेकर चलना है, अपने कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और वो तमाम हमली लोग जो अपना काम कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत मोहतात रहने का वक्त होगा, संभल कर चलने का वक्त होगा। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कारोबार के सेटअप को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी फैसला करते वक्त आपने बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना है, क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है। और वैसे भी अगर हम पैसों की बात करें तो अखराजात ज़्यादा रहेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा आपने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो तमाम हमली लोग जो क्रिप्टो में, स्टॉक एक्सचेंज में, लॉटरी में ऐसा कोई भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मोहतात रहने का वक्त है, नुकसान हो सकता है। और अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपके अपने जीवन साथी के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं,
बहुत सी चीज़ें मिसकम्युनिकेट हो सकती हैं तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी। और यूं भी हो सकता है कि आप छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना सकते हैं। तो यहाँ आपने ईगो इश्यूज से भी बचने की कोशिश करनी है। और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको थकावट रह सकती है, खुद को थका थका सा महसूस करेंगे, लिथार्जिक रहेंगे। और इसके अलावा आपको अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, आपके वालिद की सेहत खराब हो सकती है। तो ये कुछ एहतियातें हैं। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन हो रही है 29 जुलाई से। तो इस रेट्रोग्रेशन के शुरू में आप खुद को अकेला अकेला महसूस करेंगे, तन्हाई का शिकार रह सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। आपकी देखभाल की जाएगी, आपसे मोहब्बत की जाएगी, आपसे मोहब्बतों का इजहार किया जाएगा। वैसे भी अब आपकी साख बेहतर होगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपके नए लोगों के साथ राबते होंगे और इस नेटवर्किंग से आपके अपने रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। आप अपने टारगेट्स आसानी से अचीव कर सकेंगे। बेरोजगारों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा होगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आप लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। तो आप लोगों को 29 जुलाई के बाद जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। जो भी आपके सेक्टर में जॉब आती है, आपको जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, आपकी जॉब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के बाद आपको अपने कामों में थोड़ी ताखीर हो सकती है, आपके कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर आपके 11th हाउस में जाएगा। तो इस वजह से आपको अपने कामों में हल्की फुल्की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके काम रुक रहे हैं, बिला वजह ही आपके कामों में डिले आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह भी है, आप नए सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं, नए ज़राए से पैसा कमा सकते हैं और ये ज़राए गैर मतवक्के तौर पर पैदा होंगे। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो जॉब के हवाले से ये वक्त आप लोगों के लिए एक बैलेंस्ड किस्म का वक्त रहेगा, एक मतवाजन किस्म का वक्त रहेगा। काम की जगह पर हल्की फुल्की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जैसे आप डेली रूटीन में भी फेस करते होंगे। ऐसी ही कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप डेडलाइन को मीट ना कर सकें, टारगेट पूरा करने में थोड़ी देर हो सकती है। और जैसे आप लोग डोमिनेंट रहते हो, अपनी मर्जी से काम करते हो, तो इसी वजह से आपके अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तलकलामी भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी जहानत से उन तमाम मसाइल पर काबू भी पा लेंगे। और वो तमाम टॉरियंस जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मिले जुले किस्म के रिजल्ट्स रहेंगे। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको अपनी प्लानिंग पर जोर देना चाहिए। आप जितनी बेहतर प्लानिंग करेंगे, जितना ज़्यादा होमवर्क करेंगे, जितना प्री प्लान एक्शन लेंगे, उसका उतना ज़्यादा एक्चुअल वर्क में आपको फ़ायदा होगा। तो आपने कोई भी काम शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड वर्क प्लान लाजमी डिज़ाइन करना है, उसके बाद ही उस काम में जाइएगा। और वो तमाम टॉरियंस जो पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे आपकी इनकम अच्छी होगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रहेगी, आपको डिले फेस करना पड़ेंगे। अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो हो सकता है कि वो वक्त पर आपको पैसा अदा ना कर पाए। और अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ मिक्स्ड किस्म का रिलेशन रहेगा। एक दिन बहुत अच्छा जाएगा तो दूसरा दिन उदास कर देगा, परेशान हो जाएंगे, झगड़े हो सकते हैं, बहस मुबासे हो सकते हैं। लेकिन अगले दिन आप दोबारा घी शक्कर होंगे, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। और सेहत के हवाले से आपको यूं मोहतात रहना है कि एलर्जी हो सकती है, नज़ला ज़ुकाम, ऐसे कुछ मसाइल हो सकते हैं, टांगों में दर्द रह सकता है और कहीं ना कहीं आप थोड़े इनसिक्योर भी रह सकते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला होता है
तो आपको योगा या मेडिटेशन के सेशन लेने चाहिए। उससे आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो टॉरियंस, जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के बाद आपको कुछ मिले जुले किस्म के असरात देखने को मिलेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुझे चौसा। जेमिनीज, जुपिटर 29 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। तो याद रहे, इस वीडियो में हम जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं और जुपिटर के ही असरात की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है तो अब आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए काम मिलेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप अपने कामों में, अपने करियर में बरकत महसूस करेंगे। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, जैसे आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, शादी ब्याह का मामला करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए होमवर्क करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ एक एहतियात ये भी है कि अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी करियर में जाना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में कोई अहम डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। जेमिनीज, जुपिटर आपके 10th हाउस में रहेगा। तो काम की जगह पर जहां बहुत से मामलात बेहतर होंगे, तो वहीं आप थोड़ा लो एनर्जी पर रह सकते हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा और यूं भी हो सकता है कि आपकी किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए कि जो जगह आपको पसंद ही ना हो। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका किसी ऐसे सेक्टर में, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है जो काम आपको पसंद ना हो, जो डिपार्टमेंट ही आपको पसंद ना हो। ऐसा कुछ हो सकता है। आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी अप्स एंड डाउन का शिकार रहेंगे। हाँ, वो तमाम जेमिनीज जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन आपने सोच समझ कर फैसला करना है। जो नई ऑफर आपके पास आएगी, अगर तो वो अच्छा ऑफर होगा तो आपको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन फिर भी उससे पहले आपको अपने खैरख्वाहों से, अपनी फैमिली से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। वैसे भी जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताती रहेगी। आप उसके बारे में मुसलसल प्लानिंग करते रहेंगे। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उसमें हल्की फुल्की रुकावटें भी आ सकती हैं। कामों में थोड़ा डिले हो सकता है और यूं भी हो सकता है कि आप जिस प्रॉफिट रेशो की आप तवक्को कर रहे होंगे, वो प्रॉफिट रेशो शायद आपको ना मिले। और वो तमाम जेमिनीज जो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या शराकत पर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप पर किसी भी नए बिजनेस में जाने के लिए ये वक्त सही नहीं होगा। हाँ, पैसों के हवाले से आपको बहुत मोहतात रहना होगा। आप पैसों के हवाले से कुछ गलत फैसले कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है। अपने बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स में या पैसों के हवाले से जितने भी किस्म के दस्तावेजात हैं, उनको आपने बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। नुकसान हो सकता है, आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड भी हो सकता है। और अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा आपने अपने फैमिली मैटर्स में, अपनी रिश्तेदारियों में बहुत संभल कर चलना है। बातचीत में बहुत मोहतात रहना है। आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करनी है। आप लोग तो वैसे भी लड़ाई झगड़ों से परहेज ही करते हैं, लेकिन अब जुपिटर की रेट्रोग्रेशन होगी तो इसमें आपको ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, तो आपका वहाँ पर ख़र्चा हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है। पुरानी बीमारियाँ दोबारा से सर उठा सकती हैं। तो जेमिनीज, जुपिटर की ये रेट्रोग्रेशन आप लोगों के लिए कुछ मामलात में बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा, संभल कर चलना होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा,
इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से बात करेंगे कि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा तो आपके ज़ोडिएक साइन पर उसके कैसे असरात होंगे। तो कैंसेरियंस 29 जुलाई के बाद आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको मामलात का, चीज़ों का पहले से अंदाज़ा हो जाएगा। छठी हिस्स तो वैसे भी आपकी बहुत तेज़ होती है, लेकिन अब आप चीज़ें फोरकास्ट कर सकेंगे। आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अब आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। काम की जगह पर माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोग खुशहालियाँ देखेंगे। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी आप देखेंगे। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो अब आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। आप लोग अपने कामों में आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तमाम कैंसेरियंस जो कोई कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी वक्त अच्छा है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे। नए कारोबार शुरू कर सकेंगे। नई इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और उसका आपको फ़ायदा होगा। वो तमाम कैंसेरियंस जो पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको अपने पार्टनर की भी सपोर्ट रहेगी और आपका कारोबार भी चलना शुरू हो जाएगा। कम मेहनत से आपका कारोबार चल निकलेगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग सेविंग कर सकेंगे। एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। तो पैसों के मामले में भी जुपिटर की ये रेट्रोग्रेशन आपको बहुत अच्छी एनर्जीज दे रही है। और वो तमाम कैंसेरियंस जिनका विरासत के हवाले से कोई मामला चल रहा था तो आपको विरासती जायदाद से फ़ायदा हो सकता है। आबाई जायदाद से आपको हिस्सा मिल सकता है। इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। कुछ रूहानी कामों में आप पैसा भी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ कहीं सफ़र पर भी जा सकते हैं। मजहबी रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं। हज या उम्रे के लिए जा सकते हैं। और सेहत भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एनर्जेटिक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें एलर्जी के मसाइल रहते हैं उन्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा। एलर्जी के इश्यूज रह सकते हैं। तो कैंसेरियंस 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर तक जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस, जुपिटर 29 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपने अपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना है। क्योंकि जुपिटर आपके 8वें घर में होगा तो आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत संभल कर चलना होगा। जो भी फैसला करना है सोच समझ कर फैसला करना है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके काम रुक रहे हैं। आपका काम रुक ही गया है। आपके काम जमूद का शिकार हो सकते हैं। आपको वैसा फिजिबल माहौल नहीं मिलेगा। काम की जगह पर लोड बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। तो लियोस, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से सिर्फ बात कर रहे हैं। सिर्फ एक प्लैनेट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको ये रेट्रोग्रेशन कुछ भी नहीं कहेगी। और वो तमाम लियो लोग जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है तो उन लोगों को भी ये रेट्रोग्रेशन बजाय नुकसान देने के फ़ायदा दे सकती है। तो इस वीडियो में मैं जो एहतियातें बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है कि जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन कमज़ोर है।
तो उन लोगों को ऐसे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने अपने अखराजात में बहुत मोहतात रहना है। काम की जगह पर बहुत संभल कर आपने चलना है। आपने जो कोई भी नई बिजनेस डील करनी है उसमें आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। 29 जुलाई के बाद आपने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना। आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है। तो जहां ऐसे मामलात बन रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आपको कुदरत नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी। आप लोग गैर मुतवक्के ज़राए से पैसा कमा सकेंगे। आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। विरासती जायदाद के हवाले से वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। विरासत में से आपको हिस्सा मिल सकता है। और इसके अलावा आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप अपना एक एनालिसिस करेंगे और आप लोगों का अपने बारे में ये एक तज्जिया जो होगा वो आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। आपकी अपनी सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपने बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत मोहतात रहना होगा। अपने बच्चों की ज़्यादा केयर करना होगी। तो लीव्स, दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको इज्जत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको नेम फेम मिलेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्ते परवान चढ़ेंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में रहेगा। तो इस वजह से आपकी अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो आपको अपने प्रोफेशन में कुछ मिले जुले किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। यूं भी हो सकता है कि आप काम बहुत अच्छा करें, आप अपने काम से सेटिस्फाइड भी हों, लेकिन फिर भी आपको वो तवज्जो ना मिले, आपके काम की वो तारीफ ना हो जैसे आप सुनना चाहते थे। और इसके अलावा जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर हल्के फुल्के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके कोलीग्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट ना करें। दूसरे लोग आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका नाम इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त थोड़ा उलझन का वक्त हो सकता है। यूँ भी हो सकता है कि आपको अपनी तवक्को के मुताबिक वो फ़ायदा ना हो, वो रिज़ल्ट ना मिले जैसा आप चाहते थे। प्रॉफिट रेशो थोड़ा कम हो सकता है या आपकी पेमेंट में डिले आ सकता है। वो तमाम वर्गोस जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनको भी कुछ डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना होगा। जहां एक तरफ कुछ ऐसे मामलात बन रहे हैं तो दूसरी तरफ आप लोगों को कुछ गैर मुतवक्के तौर पर नए सोर्सेज भी मिलेंगे। नए ज़राए से आप पैसा कमा सकते हैं। वो तमाम वर्गोस जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। विरासती जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ईगो इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, रिश्ते आपके बेहतर रहेंगे। और अगर सेहत की बात करें तो सेहत के हवाले से कुछ यूँ रहेगा कि आप अपनी टांगों में दर्द महसूस कर सकते हैं। आपको थकान ज़्यादा रह सकती है, थका थका सा महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा स्किन इश्यूज हो सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको स्किन के मसाइल हैं उन लोगों के लिए ये वक्त मोहतात रहने का है, संभल कर चलने का वक्त है। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको वो तमाम एहतियातें करनी चाहिए जिनके बारे में डॉक्टर ने आपको बताया है। तो वर्गोस, आप लोगों के लिए जुपिटर की ये रेट्रोग्रेशन कुछ मिले जुले रिजल्ट लाएगी। तो इस वीडियो में हमने जुपिटर के हवाले से आपको रीडिंग्स दी हैं। तो वो तमाम वर्गोस जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो उनके लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर अब रेट्रोग्रेड हो रहा है। और वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है तो उनके लिए भी जुपिटर की ये रेट्रोग्रेशन कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग साबित नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो तमाम वर्गोस जो बाई बर्थ जुपिटर के हवाले से कमज़ोर हैं उनके लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। तो बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा,
इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से बात करेंगे कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जब होगी आपके ज़ोडिएक साइन पर कैसे असरात होंगे। तो लिब्रास, अब आपने मामलात को बड़े खुले दिल से लेकर चलना है, अपना दिल बड़ा रखना है और आपने बहुत मोहतात भी रहना है, खास तौर पर पैसों के लेन देन में। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, किसी से कोई वादा करते हैं, तो आपने बहुत सोच समझ कर वादा करना है, बहुत सोच समझ कर दस्तावेजात पर साइन करने हैं। अगर हो सके तो किसी अपने खैरख्वाह से लाजमी मशवरा कीजिएगा, उसके बाद ही ऐसा कोई स्टेप लीजिएगा। इसके अलावा सफ़र की राहें खुल रही हैं, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क सफ़र करना पड़ सकता है। लेकिन आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मोहतात रहना होगा। आपके प्रोफेशन के हवाले से ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप अपने काम से उतना सेटिस्फाइड नहीं होंगे जितना आपको होना चाहिए, वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा और यूं भी हो सकता है कि आपको काम ज़्यादा करना पड़े, मेहनत ज़्यादा करना पड़े, लेकिन आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके काम की तारीफ ही ना करें। और वो तमाम लिब्रा लोग जिनकी प्रमोशन ड्यू थी, तो हो सकता है कि उनकी प्रमोशन में मज़ीद ताख़ीर हो जाए, आपके काम रुकना शुरू हो सकते हैं, आपके काम फंसना शुरू हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत सोच समझ कर नई डील्स करनी चाहिए, नए सौदे करने चाहिए। नए कॉन्ट्रैक्ट्स करते वक्त आपने बहुत सोच समझ कर नए सौदे करने हैं, नए ठेके लेने हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि आपने अपने एक्सपेंसेस, अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके अखराजात काफ़ी हद तक तेज नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, ईगो इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अगर आप समझदारी से तमाम मामलात को लेकर चलते हैं तो आपके घर का, आपकी ज़ाती ज़िंदगी का, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का माहौल भी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा लिब्रास, जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपकी रानों में दर्द रह सकता है, टांगों में दर्द रह सकता है, थका थका सा महसूस कर सकते हैं। तो लिब्रास, जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको कुछ मिले जुले किस्म के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और 22 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी। तो स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए माहौल बहुत रोमांटिक बन रहा है। आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपकी तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी। इसके अलावा आप लोग बहुत इमोशनल भी रहेंगे, जज्बाती रहेंगे। आपके जज्बाती रिश्ते बड़े कमाल के हो जाएंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, अच्छा वक्त गुजारेंगे। इस ट्रांजिट के दौरान आपको अपने कामों में तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जिस पर आपने ज्यादा ध्यान देना है और वो है बर्दाश्त। अब आपने बहुत से मामलात को, बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना है, पी जाना है, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, गुस्सा नहीं करना और फजूल कामों में, फजूल किस्म की एक्टिविटीज में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। अब आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, तो अपनी इस क्रिएटिविटी का आप लोगों को अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। अपने कामों में निखार पैदा करें, अपने कामों में जिद्दत लेकर आएं, तो उसकी वजह से आप पैसा भी ज़्यादा कमा पाएंगे, तरक्की भी कर सकेंगे, नेम फेम भी हासिल करेंगे, खुशियाँ खुशहालियाँ देखेंगे। तो अब आप लोगों को ये मौका मिल रहा है कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लेकर आएं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात रहना है, सोच समझकर पैसा खर्च करना है। अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी सफ़र कर सकते हैं, मजहबी ज़ियारात को जा सकते हैं, हज या उम्रे की तरफ सफ़र कर सकते हैं। लेकिन
वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको अपने बच्चों के हवाले से मोहतात रहना होगा। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा प्लान बनाएं, उसकी परेशानी आपको सताती रहेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब आपके पास चॉइस होगी। अगर आप अपने कामों में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको बड़ा नेम फेम मिलेगा, मराआत मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगी। आपको अपने करियर में वो सब कुछ मिल सकता है कि जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। हाँ, उसमें थोड़ी ताखीर हो सकती है, हल्के फुल्के डिले आ सकते हैं, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका काम भी चलता रहेगा, काम रुकेंगे नहीं। हाँ, प्रॉफिट रेशो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपको जो भी काम करना है एक प्लानिंग के साथ कीजिएगा, उसका आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट रेशो भी ठीक रहेगी। और अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में देखें तो आपको बर्दाश्त करना होगा, बहुत से मामलात को बर्दाश्त करना होगा, बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो अगर आपने बातों को नज़रअंदाज किया, नापसंदीदा बातों को नज़रअंदाज किया, उनको अपनी अना का मसला ना बनाया, तो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। वरना आपका अपने शरीक हयात के साथ, अपने बिलव्ड के साथ झगड़ा रह सकता है, तू तकरार रह सकती है। तो बेहतर है कि छोटी छोटी बातों को इशू ना बनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो अगर तो आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है तो भी ये रेट्रोग्रेशन आपको कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर है ही रेट्रोग्रेड तो ये रेट्रोग्रेशन आपके लिए बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है। हाँ, वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा मोहतात रहने का होगा। वो लोग थोड़ी घुटन महसूस कर सकते हैं, अपने माहौल से थोड़ी घुटन महसूस कर सकते हैं। उनका जी चाहेगा कि घर से बाहर निकल जाएं, अपने माहौल से दूर चले जाएं, सैरो सियाहत को निकल जाएं। आप किसी नई जगह पर, किसी नए शहर में, किसी नए मुल्क में जाना चाहेंगे, अपनी जगह तब्दील करने के बारे में सोचते रहेंगे। और इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी कामों में आप दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे, रूहानी महफिलों में आप बैठना शुरू कर देंगे या स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा आप काफ़ी जज्बाती भी रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में काम शुरू कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। और इसके अलावा फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, हो सकता है कि कंफर्ट लेवल थोड़ा कम हो जाए। काम की जगह पर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में थोड़ी सुकून की कमी आ सकती है। आप थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं, स्ट्रेस का शिकार रह सकते हैं। आपका जी चाहेगा किसी नई जगह पर चले जाएं, कोई नई जॉब तलाश करें। और हो सकता है कि आपका ये जो मूड बनेगा ये काम के दबाव की वजह से बन सकता है, या काम पर आपकी मुखालफत ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से आपका ये प्लान बन सकता है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें बहुत सोच समझकर नई डील्स में जाना चाहिए, क्योंकि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के दौरान कुछ नुकसान भी हो सकता है। कारोबार में नुकसान हो सकता है, आपके अपने पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में करना होंगे, क्योंकि अब आपकी इनकम में कोई बहुत ज़्यादा बूस्ट नज़र नहीं आ रहा। इनकम मामूल के मुताबिक रहेगी, या यूं भी हो सकता है कि आपकी इनकम में पैसों में थोड़ा डिले आ जाए। तो आपके पास पैसा सिर्फ उसी सूरत में जमा होगा कि जब आप सेविंग करेंगे, बचत करेंगे। वैसे जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आप अपने घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर को बना संवार सकते हैं, अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, अपने सुख सुकून का बंदोबस्त कर सकते हैं। और अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी घरेलू ज़िंदगी में आपने बहुत सब्र से चलना है, बर्दाश्त से तमाम मामलात को लेकर चलना है। छोटी छोटी बात का आपने इशू नहीं बनाना, झगड़ा हो सकता है, बहस मुबासों से आपने बचने की कोशिश करनी है।
یہ سب احتیاطیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے کچھ ماحول بیچ بیچ میں بن سکتے ہیں، تو اگر آپ نے یہ احتیاطیں کی تو آپ کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ باقی اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکان برج جدی۔ کیپریکانینز جوپیٹر 29 جولائی کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور یہ ریٹروگریشن 22 نومبر کو ختم ہوگی۔ تو وہ تمام کیپریکانینز جن کے برتھ چارٹ میں جوپیٹر کی پوزیشن کمزور ہے، ان کے لیے یہ وقت تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ باقی وہ تمام لوگ جن کے برتھ چارٹ میں جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جوپیٹر کی اس ریٹروگریشن کے دوران آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ آپ کے لیے نئے کنیکشنز بنانا، نئے تعلقات بنانا آسان رہے گا۔ آپ کے اندر ایک میگنیٹک قسم کی اٹریکشن رہے گی، ایک مقناطیسی کشش رہے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، آپ کو پسند کیا جائے گا، آپ کی باتوں کو پسند کیا جائے گا، آپ کی شخصیت کو پسند کیا جائے گا، لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ سے ملنا چاہیں گے، آپ سے دوستی کرنا چاہیں گے۔ تو یہاں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، عقیدت سے آ رہا ہے، محبت سے آ رہا ہے، تو اسے ویلکم کیجئے۔ حیثیت یا مرتبے کے فرق کو دیکھ کر اسے نظر انداز نہ کیجئے گا۔ تو یہاں آپ لوگوں کو دوسروں کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ وہ تمام کیپریکانینز جو اپنے لیے گھر خریدنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ڈریم ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں۔ یہ وقت آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کا وقت ہوگا۔ ہاں، کام کی جگہ پر آپ کی پروفیشنل لائف میں وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، آپ کو کچھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کے سینئر مینجمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اچھے بھی ہو جائیں گے۔ اور یہ جو تعلقات خراب ہوں گے، یہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کسی نئی جگہ پر نئی جاب بھی مل سکتی ہے، کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے علاقے میں آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، امیزون کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، فائیور، فری لانسر ایسی جگہوں پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت بہت اچھا وقت رہے گا۔ کم وقت میں آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ تمام لوگ جو ان سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، امیزون پر کام کرنے والے لوگ، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے لوگ، یہ سب لوگ بہت فائدے میں رہیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، اپنے گھر سے دور، اپنی جائے پیدائش سے دور کسی دوسری جگہ پر رہ رہے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ کوئی پارٹنرشپ پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ آپ پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کر سکتے ہیں، وقت اچھا ہے، کم محنت سے آپ کو اچھے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا فائنانس بہت اچھا رہے گا۔ وراثتی جائیداد سے آپ کو حصہ مل سکتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ کچھ غیر متوقع ذرائع سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ کافی خوش قسمت رہیں گے۔ جوپیٹر کی اس ریٹروگریشن کے دوران آپ کو پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، فلو آف انکم بہت اچھا رہے گا۔ وہ تمام کیپریکانینز جن کے پچھلے دنوں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، تو اب آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ باقی اوورال صحت تو اچھی رہے گی، لیکن نزلہ، زکام، فلو اور الرجی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس برج دل،
एक्वेरियंस 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और 22 नवंबर 2022 तक जुपिटर रेट्रोग्रेशन में ही रहेगा। तो नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से है। तो वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा। और वो तमाम एक्विश जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन कमज़ोर है, तो उन लोगों के लिए ये वक्त भी थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपको बड़े मादी फायदे होंगे, पैसों के फायदे होंगे, किस्मत आपकी अच्छी रहेगी। जुपिटर की पोजीशन आपको काफी बड़े बड़े फायदे भी दे सकती है, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में रहेगा और सेकंड हाउस फाइनेंस से मुतालिक है, पैसों से मुतालिक है, फायदों से मुतालिक है। तो यहाँ आपका करियर बेहतर होगा, पैसे आपको अच्छे मिलेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ रुकावटें भी आएंगी। काम की जगह पर आपने माहौल को एक तवाजुन के साथ लेकर चलना है, सबके साथ अच्छा रिश्ता बना कर रखना है, अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ अच्छा ताल्लुक बना कर रखना है। आपने किसी किस्म का कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप आपके अपने लिए नुकसान की वजह बनेगा। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनको बहुत सोच समझ कर डील्स करनी चाहिए। बड़े सौदे सोच समझ कर करने चाहिए, नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई बड़ी डील करते हैं तो हो सकता है कि वो पेमेंट में डिले आ जाए, पैसे वक्त पर अदा ना करे। और बिल्कुल यही सूरत हाल उन लोगों के लिए भी है जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ समझदारी से चलना होगा। आपका पार्टनर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पैसों के मामले में कुछ हेर फेर हो सकता है, तो आपने समझदारी से पैसा खर्च करने की कोशिश करनी है। वैसे आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, रिश्तेदारों के साथ मामला बेहतर रहेंगे, लेकिन अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कुछ हल्के फुल्के मसाइल रहेंगे। और इसके अलावा सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है। और तो वो तमाम लोग जिनकी आंखों का पहले से मसला रहता है, तो उन लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बाकी खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस 29 जुलाई को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और जुपिटर की ये रेट्रोग्रेशन 22 नवंबर तक रहेगी। तो जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपके कुछ अजीब किस्म के मिले जुले किस्म के तासरात रहेंगे। आप पुरुउम्मीद भी रहेंगे, यकीन भी रहेगी, कुछ हैरत अंगेज किस्म के मामलात भी हो सकते हैं। आप बड़े पुरजोश भी रहेंगे, कुछ बड़े बड़े तजुर्बात भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो सूरत हाल रहेगी, मामलात रहेंगे, कुछ मिक्स्ड किस्म के रहेंगे। तो यहाँ आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अब मल्टीटास्किंग नहीं करनी। एक वक्त में एक काम करने की कोशिश करनी है और उसी काम को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जुपिटर की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आप आसानी से डिट्रैक भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा कामों में गए तो आपके सारे काम ही खराब हो सकते हैं। वैसे अब आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आप पुरुउम्मीद रहेंगे। अगर कुछ छोटे मोटे वाक़यात होते भी हैं तो आपको उन पर अफसोस नहीं होगा। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, पुरुउम्मीद रहेंगे। और अगर हम बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो काम की जगह पर आपको अचानक से तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मर्जी के बिना ही आपकी तब्दीली हो सकती है। आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, इख्तलाफ राय रह सकता है, काम की जगह पर दबाव रह सकता है। वो तमाम पाइसियंस जो अपनी जाए पैदाइश से दूर, यानी कि अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी दूसरी जगह पर और ख़ास तौर पर किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, फॉरेन लैंड पर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जुपिटर की ये रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, आपको अचानक से तरक्की मिल सकती है, कोई बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और पैसों के हवाले से मामला बहुत अच्छे रहेंगे। तो जितने आपके पास पैसे आएंगे, फ्लो ऑफ इनकम जितना अच्छा होगा, आपके एक्सपेंसेस भी उसी रफ्तार से बढ़ जाएंगे। मतलब आप जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा खर्च भी कर देंगे। और अपनी पर्सनल लाइफ में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप लोग काफ़ी पुरुउम्मीद रहेंगे,
तो यहाँ पर आपने एक चीज के बारे में मुहतात रहना है कि छोटी छोटी बातों को आपने अपनी अना का मसला नहीं बनाना, छोटी छोटी बातों पर बहस मुबासों में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप इन बातों में उलझ गए तो आप अपनी जिंदगी का मजा खुद अपने हाथ से किरकिरा कर देंगे, जो कि पाइसियन अक्सर ऐसा कर जाते हैं। तो यहाँ आपने खुद अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि नेचर की तरफ से भी आपको खुशियां मिल रही हैं। तो यहाँ अगर आप एक छोटी सी एहतियात करेंगे तो आपके तमाम मामलात अच्छे रहेंगे, आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, रिश्ते अच्छे रहेंगे, हम आंगी रहेगी, रिश्तों में खुशी का माहौल रहेगा, मोहब्बतें रहेंगी और इन मोहब्बतों को आप इंजॉय भी करेंगे। और इसके अलावा हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल मामलात ठीक रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।